साल था 2020, घटना थी हाथरस की। कहा गया कि बलात्कार नहीं हुआ है। तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। इसमें भी आप पर आरोप लगा कि पुलिस ने शव जो हाँ, जबरदस्ती वो जला। देर रात गांव में जल्दी जाके जला दिया। सीबीआई पुलिस की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठे। बहुत अच्छा किया जो आपने ये प्रश्न पूछ लिया। अब ये गर्म सवाल है सर उस घटना का जिसको लेकर मीडिया बहुत गरमाई थी। हाँ। साल था 2020, घटना थी हाथरस की। हाथरस की घटना जिसको लेकर जो स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से शुरू में आया, क्योंकि ये कहा गया कि बलात्कार नहीं हुआ है, शुरू में पुलिस से स्टेटमेंट आ गया। सीबीआई पुलिस की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठे और ये वो विषय था जिसमें जिस मीडिया को आप सहयोगी बता रहे थे कई सारे विषयों में, उसने आप लोग पर सवाल उठाया, आम लोगों में सवाल उठाया और अभी भी ये सवाल चाहे सरकार हो या पुलिस हो उस पर एक दाग के तौर पर आता है। क्या हुआ था? ये देखिए बहुत अच्छा किया जो आपने ये प्रश्न ये पूछ लिया। एक घटना होती है और उसके बारे में एक सूचना थाने को दी जाती है। पुलिस ने उसमें एफआईआर भी दर्ज की। फिर इलाज के दौरान विक्टिम का स्टेटमेंट बदलता जाता है। जैसे जैसे विक्टिम का स्टेटमेंट, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि इसमें अब डिसीजन भी आ चुका है, तो उसका स्टेटमेंट बदला, पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई, स्थानीय पुलिस ने उसमें गिरफ्तारी भी की। पहले एक आदमी का नाम था, फिर में 3 आदमियों के नाम बढ़ाए गए, 4। पुलिस ने चारों की गिरफ्तारी की। जो पहले धारा 307 थी वो भी पुलिस ने लगाई, पुराने आईपीसी की मैं बता रहा हूं। उसके बाद से अन्य लोगों का नाम जुड़ा, SC ST एक्ट की धारा रही और बाद में 376 की धारा बढ़ी। रेप की बात हुई, धारा बढ़ा दी गई। फिर इलाज के दौरान घर वालों को कहा गया कि इसको बेटर जगह ले जाइए, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, लेकिन डॉक्टरी सलाह पे उसे फिर अलीगढ़ के मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ भी स्थिति डिटेरिएट हुई तो दिल्ली ले जाया गया। अब जब रेप की बात आई तो परीक्षण कराया गया। जो रिपोर्ट आई वो मीडिया को वर्बेटम पढ़ के बताया गया। ये नहीं कि कोई उसमें अपनी बात, पुलिस ने अपने तरफ से कुछ जोड़ दिया। कहा गया कि ये रिपोर्ट आई है और वो चीज़ भी मैंने खुद पढ़ी। यार इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा। ये चीज़ मैंने खुद पढ़ के बताई और हमने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि रेप की धाराएं नहीं है, क्योंकि ये हमें भी पता है और समय पे डिफरेंट कोर्ट्स ने रेप की जो परिभाषाएं बताई हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म का होना आवश्यक हो, लेकिन ये रिपोर्ट आई है, उस पे आप यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में सोसाइटी किस तरीके से जाति, धर्म और राजनीतिक तरीके से वर्टिकली डिवाइड है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। उन चीज़ों को लोगों ने एक बहुत बड़ा, पहले तो वो हुआ, फिर उसके बाद से उसकी डेथ हो गई, फिर उसकी अंत्येष्टि हुई। इसमें भी आप पर आरोप लगा कि पुलिस ने शव जो हाँ, जबरदस्ती वो जला, देर रात गांव में जल्दी जाके जला दिया, परिवार की मर्जी के खिलाफ। हाँ, जबकि सत्यता यह थी कि घर में जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कभी कभी क्या होता है कि जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत ही शॉक की स्थिति में रहते हैं। तो जो गांव घर के लोग होते हैं, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि ये डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई ऐसे कर लिया जाए। और जैसे हमारे तो दिन में जलाया जाता है सर, हिंदुओं में। आपके बनारस में 24 घंटे जलाया जाता है। मैं तो आपको आपसे
200 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे जलाया जाता है वहाँ। नहीं, बट कोई गांव रोक टोक देहात में आमतौर पर सुबह जलाते हैं, नहीं। रात को शव नहीं हाँ, जलाते। रात दिन में भी जलाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने खेतों में जलाते हैं, शमशान घाट में नहीं ले जाते। आप अपने क्षेत्र में या बिहार में जाएं, आप अपने खेत में जलाएंगे तो गांव वाले ही बहिष्कार कर देंगे आपका। तो कुछ तो एक परिपाटी होती है, कुछ होती है कि अब स्थानीय प्रशासन ने एक्सटेंडेड फैमिली के उससे ये डिसाइड किया कि ये हो जाए, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टिंग थी कि बहुत बड़ी हिंसा करने की साजिश है। उस पे ये चीज़ें हुई। कोई पहले से ऐसा नहीं है कि कोई रिटर्न रूल था कि नहीं रात में होगा ही नहीं, दिन में होगा ही नहीं। अभी भी जब कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक गाइडलाइन बनाया है, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा। कुछ चीज़ें तय की गई हैं, वो उन चीज़ों को करके स्थानीय प्रशासन और गांव के लोगों के साथ बैठ के चीज़ों को तय करेगा। बट जैसे बलात्कार के उसमें धाराएं लगाई गई, तो जो स्टेटमेंट आपने मुख्यतः दे दिया था कि बलात्कार नहीं हुआ। नहीं, बलात्कार की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से नहीं हो रही है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि धाराएं नहीं हटाई गई हैं। अब आगे की भी बात सुनिए। तो ये बात हो गई। उसमें कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट आ गए, कुछ ऐसे टेक्निकल इनपुट्स मिल गए जो एक राजनीतिक पार्टी से टच में थे कि इन चीज़ों को बढ़ाइए, फलाने आ रहे हैं, ढिकाने आ रहे हैं। फिर एक कप्पन नाम का व्यक्ति आने लगा जो कि विभिन्न संगठनों से जुड़ा था। उसके पास एक टूल किट मिल गया, उसकी जांच हुई, 1.5-2 साल तक जेल में रहा। अब सुनिए, वो घर वालों ने कहा सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गई। सीबीआई ने उसमें सभी वही धाराएं में चार्जशीट 4 लोगों के खिलाफ की जो पुलिस ने किया था। न तो उसमें धारा बढ़ाई, न तो उसमें कोई व्यक्ति बढ़ाए गए, और ना ही उसमें कोई और एडिशन किया गया। सीबीआई के कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो उसमें रेप की धारा किसी पे प्रूव नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, अन्य 3 लोगों पे से भी सारे चार्ज हट गए। अब बचा सिर्फ मुख्य अभियुक्त। मुख्य अभियुक्त पे केवल 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसकी सजा 10 साल है, वो धारा में अपराध प्रूव हुए और SC/ST एक्ट के। तो और उसमें सीबीआई अपील में भी नहीं गई, अपील की अवधि भी समाप्त हो गई। तो अब यह बताएं कि पुलिस कहां गलत थी। पुलिस के सारे स्टैंड विंडिकेटेड हैं। पुलिस जो शुरू से कह रही थी, इसलिए कि पुलिस लगातार स्क्रूटनी में है। आज कोई किसी से नहीं पूछ रहा कि निठारी कांड में क्या हुआ, क्योंकि एक एमॉर्फस बॉडी है, वो अब प्रेस के सामने नहीं आते। वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है। तो जो पुलिस ने कहा वो सभी चीजें सत्य निकली। उस व्यक्ति जो कन्विक्टेड है वो भी अपील में गया हुआ। अब ऑनरेबल कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा मैं नहीं जानता। तो एक ये बहुत ही आइडियल केस है जहां मीडिया के द्वारा, मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा इन चीजों को बढ़ाया गया। अगर मान लिया कि बहुत बड़ी हिंसा हो जाती, वहां रेल पटरी उखाड़ दी जाती, गाड़ियों में आग लगा दी जाती, तो उस समय कोई ये कहता कि आप लोग छोड़ दिए थे। आज क्यों उसी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो कोई ऐसी ये नहीं लिख के दिया कि आज के बाद से कोई भी अंत्येष्टि रात को नहीं होगी। ऐसा कोई डिसीजन नहीं। जो
मौके पे आदमी रहता है वो चीजों के नुआंसेस को, फैसले लेने पड़ते हैं। निटी ग्रिटी चीजों को समझता है। ठीक बात है। ऑन द किसी भी व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है? आपने कहीं देखा उसमें वीडियो में कि पुलिस वाले जला रहे हैं? आरोप है, आरोप का तो कोई सिर पैर नहीं है। देखिए, जिसके साथ भी इस तरह की कोई घटना होती है, प्रथम दृष्टया ही तुरंत बताता है। एडल्ट लेडी थी, उसको बताना चाहिए था। जैसे ही उसने बताया, ये भी तो हो सकता है कि उसको सिखाया गया हो। उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में रेप का जिक्र नहीं, एकदम नहीं। जिस दिन मेरे पास डेट नहीं है, करीब घटना के 5-7 दिन के बाद से ये बातें आई थी। और जैसे ही उसने डॉक्टर को बताया, धारा उसी दिन बढ़ाई गई। उसी दिन उसको उस धारा को बता के उसमें बयान लिया गया, फिर परीक्षण कराया गया, जिसमें पुष्टि नहीं हुई। नहीं, जिसमें उसकी बात नहीं। अब उसमें बहुत तरह के वेरिएशंस होते हैं। जो एक की बातें हैं कि अगर हुआ होगा तो हो सकता है एविडेंस नहीं डिस्ट्रॉय हो गए हों, इस तरह की बातें हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये चीज़ें तो बियॉन्ड डाउट आपको कोर्ट में प्रूव। जब केस डायरी कोई लिखता है तो हमसे आपसे तो कोई नहीं पूछने जा रहा ना, या जो एडिटोरियल लिख रहा है उससे तो कोई पूछने नहीं जा रहा। उसकी तो गवाही होनी नहीं है। गवाही तो उसकी हो रही है जो केस डायरी काट रहा है, चाहे वो स्थानीय पुलिस का आदमी हो, चाहे वो सीबीआई का आदमी। तो हम लोगों ने तो लिखा, चार्जशीट भी लगी, कोर्ट ने क्यों नहीं मान लिया? अगर साक्ष्य इतना काटे था तो कोर्ट मान लेती। कोर्ट ने तो मुख्य अभियुक्त पे भी नहीं लगाया, अन्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए कभी कभी यह भी देखना चाहिए कि पुलिस का क्या इंटरेस्ट है। पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं रोज होती है।